पर वो दूसरों को भी करवाते थे। वो दूसरों को भी सारी ना भाई, वो अगर गुरुकुल में जा रहे हैं या कहीं पे भी वो जा रहे हैं, तो वो सबको साथ में लेके सबको संकीर्तन साथ में कराते थे। जैसे आज अभी-अभी स्टार्टिंग में ही गुरुजी ने बात कही कि भई बहुत अच्छी बात है कि आप सबको जोड़ रहे हो। तो गुरुजी ने अभी-अभी जस्ट ये बात कही। तो ये बात हमें यहाँ पे भी सीखने को मिल रही है कि प्रहलाद जी भी सबको साथ में लेके सबके साथ संकीर्तन करते थे। सबको साथ में लेके चलते थे, जोड़ के रखते थे नारायण जी से। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7th अध्याय, 7वें स्कंद का 7वां अध्याय। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेशों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, अभी लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा कि प्रश्न कर रहे हैं, जो दैत्य बालक है वो प्रश्न कर रहे हैं कि आपने तो भाई जैसे आप तो है ना हमेशा है ना भाई इतनी अच्छी राजमहल में रहे हो, और आप जो इनके गुरु हैं, जो दोनों गुरु हैं, वो भी दैत्यों के गुरु हैं, तो आपको ये कहाँ से ज्ञात हुआ है कि आप हमको भी भक्ति करा रहे हो नारायण जी की? और ये इनका क्वेश्चन था कि आपको कैसे ये सब भाई ज्ञात है? आपको कैसे पता चला कि ये नारायण की भक्ति करनी है और आप हमें भी करा रहे हो, जबकि आप तो कहीं और कहीं गए नहीं, आप तो हमारे साथ ही राजमहल में रहे हो? और ऐसे सब वो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे हैं उनसे। तब प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए थे, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर-उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राज्य रानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी, और इंद्र उसे बलात् बलात् लिए जा रहे थे। बलात् मीन्स खींच के ले जा रहे थे। देववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ये सब हुआ, इंद्र आए वहां पे और जीतने के चक्कर में कि देवता जीते, और ये सब इनकी जीत चाहती थे। क्योंकि क्या था कि इंद्र को हमेशा ऐसे भी एक भाव आता है यहाँ पे कि इंद्र को हमेशा है ना अपनी गद्दी बहुत प्यारी होती है, तो जो सबसे ज्यादा अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे ये है ना, जैसे हिरण्यकशिपु जी है ना पूजा पाठ करने गए, और वो उन्होंने उनको ये जो भी उन्होंने उनसे वरदान मांगा था भगवान से, तो वो उनका वरदान पूरा होने वाला था। तो वो सारी चीजें होने के कारण इनको भी थोड़ा इनसिक्योरिटी फील हुई कि अब ये सब हो रहा है, तो एक तो है ही, अभी दूसरा भी होने वाला है, क्योंकि है ना माता गर्भवती थी, प्रहलाद उनके पेट में था। तो ये सब सोच के वो सब ये सब करने लगे, गलत काम करने लगे। तो वहां पे बता रहे हैं कि देववंश देवर्षि नारद। देववंश का मतलब होता है कॉन्सिडेंसली, यानी या तो बोल सकते हैं भगवान की कृपा से वहां पे नारद जी आ पहुंचे, और नारद जी आते ही नारद जी ने कहा कि ये सब उचित नहीं है, ये सब गलत है, तुम इसे छोड़ दो, और तुरंत छोड़ दो। ये सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, वो ऐसा कह रहे हैं। तो तब इंद्र कह रहे हैं, इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके पेट में है ना हिरण्यकशिपु का प्रभावशाली अंश है, तो मैं जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं इनको रखूंगा अपने पास, फिर बच्चा होने के बाद उसको मैं मार के इनको छोड़ दूंगा, माता को छोड़ दूंगा। तो नारद जी कह रहे हैं, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है, तुम्हें उसको मारने की शक्ति नहीं। ये कह रहे हैं कि इनके पेट में परम प्रेमी भक्त और सेवक है, तुम्हें तुम्हारे पे उतनी शक्ति नहीं है कि तुम प्रहलाद को मार सको। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया। अब ये प्रहलाद जी अपनी स्टोरी जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे हैं कि भाई ये बात जैसे ही नारद जी ने कही तो उनको छोड़ दिया और वो अपने धाम को चले गए। और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव में उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। उनको पता चला कि इनके गर्भ में जो है वो भगवत भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, उनकी माता की प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वो अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रुको। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता और घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। यहाँ पे फिर है ना नारद जी ने कहा कि माता तुम हम आश्रम में चलो और वहां पे रहो जब तक तुम्हारे पति लौट के नहीं आते। तो माता ने भी कहा जो आज्ञा, और वो फिर बिना निर्भयता से यानी कोई डर के बिना वो वहां पे रहने लगी। मेरी गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। शुश्रूषा मीन्स ना कर्तव्य का पालन, उनके कर्तव्य का पालन करती रही, नारद जी के कर्तव्य का पालन करती रही और सेवा करती रही नारद जी की। और ये कामना से कि भाई जब तक भाई इसके पिता लौट के नहीं आते उसके बाद संतान हो, ये कामना से वो करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। जब वो उपदेश दे रहे थे उनकी दृष्टि प्रहलाद जी पर भी थी कि प्रहलाद जी भी थे गर्भ में, माता के गर्भ में। उपदेश करते बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। बोल रहे कि भाई मेरी माता अभी बहुत टाइम हो गया है तो उनको इतनी सारी बातों का ध्यान नहीं है, पर भगवान की कृपा से मुझे वो सारी बातें सब कुछ याद है जो कि मैंने गर्भ में सुना था। यदि तुम लोग मेरी यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई भी संबंध नहीं है। ये जो विकार है ये शरीर में ही देखे जाते हैं, आत्मा से इसका कोई भी विकल्प नहीं है। जैसे आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ
आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग तथा अवर्णहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। उत्कृष्ट यानी अच्छे गुण है ये आत्मा के। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्मिक तत्व को जानने वाला पुरुष आत्मा प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद को साक्षात्कार कर लेता है। जैसे सोने, जिसको पता होता है कि सोना कहाँ है कैसे, तो वो पत्थरों में से भी निकाल लेता है, ढूंढ लेता है। वैसे ही जिसको आत्म तत्वों को जो जानता है वही साक्षात्कार कर लेता है। आचार्य आचार्य ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हमें पता है, और उनके जो 16 विकार हैं, 10 इंद्रियां, 1 मन और पंच महाभूत। 10 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन पंच महाभूतों। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का स्थावर और जंगम। इसी में स्थावर और जंगम है। स्थावर मीन्स जो स्थिर है और जंगम मीन्स जो चल सकता है। इसी में अंतकरण, इंद्रियां आदि अनात्म वस्तुओं को यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों पे हमें धीरे धीरे विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। जागृत, सपना और सुषुप्त, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। जैसे ये यहाँ पे 3 बुद्धि की वृत्तियां बताइए। बुद्धि जागृत यानी हम जब जागे हुए रहते हैं तब। सपना में मीन्स कि हमें सपने में भी हमें ज्ञात रहता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, भाई मोना दिख रही है तो मोना यहाँ जा रही है, वहां जा रही है, तो सपना में भी हमें सब पता चलता है। और सुषुप्त यानी कि बिल्कुल गहरी नींद में सो जाना, एकदम कुछ भी होश नहीं है। तो ये 3 जो बुद्धि है हमारी, उसकी वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। यहाँ पे बता रहे कि भाई ये सब का साक्षी कौन है? जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है वो सबकी साक्षी है। वो सब कुछ हम हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, आत्मा वो कुछ भी नहीं करती है, वो कुछ भी नहीं, बस वो खाली हम पे नजर रखती है। तो ये एक तरह से हो गया ना कि भाई सब कुछ वो देख रही है और सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है कि हम क्या क्या अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या हम गलत बातें कर रहे हैं। इन वृत्तियों को जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। सबका साक्षी कौन है? परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्था के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक
अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीत हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार जो कर्म हो रहा है, इससे ही नष्ट कर देना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं उसी, वो जो बीज बन रहे हैं उसी को ही हम नष्ट कर देंगे तो ये सब होगा ही नहीं। इससे बुद्धि वृत्तियां प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। क्या बता रहे हैं कि भगवान में अगर हमें प्रेम हो जाए, निष्काम प्रेम हो जाए, तो हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। सबसे श्रेष्ठ है कि हमें अगर भगवान से निष्काम प्रेम हो जाए। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। क्या बोल रहे हैं? यह बात किसने कही है? यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब। अब यहाँ पे जैसे है ना, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई भगवान से अभी प्रेम कैसे हो सकता है भगवान से प्रेम। तो यहाँ पे अभी बता रहे हैं, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ताओं में श्रद्धा, जो अभी हम कर रहे हैं, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। ये सब हम अगर करेंगे तो हमें भगवान से प्रेम होगा। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। जैसे कि बोल रहे हैं कि जरे जरे में भगवान है, हर एक जगह भगवान है। अगर हमारे मन में ये बात आ जाए कि हर एक जगह भगवान है, जरे जरे में भगवान है, तो क्यों किससे ईर्ष्या होगी, क्यों किससे जेलिसी होगी, ये सब अपने आप ही हट जाएंगे। ये सारी चीजें अपने आप कम होती जाएंगी, हटती जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अनन्य मीन्स क्या? अनन्य मीन्स सिर्फ एक को पूजो, सिर्फ कृष्ण है। और उसके अलावा कोई और नहीं, किसी और पे डिपेंड होना ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण है। अनन्य प्रेम करो, उससे अनन्य भक्ति करनी है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, तो उस टाइम पे कोई रो पड़ता है, कोई हंस पड़ता है, कोई चिल्ला पड़ता है। तो वो मेडिटेशन के हर किसी का अपना अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वो चीज बता रहे हैं। उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, कोई खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह गृहस्थ पागल की तरह कभी हंसता है,
कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। जब वो कोई भी संकोच नहीं करता है, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ है ना सिर्फ भगवान का नाम लेता है, और मतलब कुछ भी संकोच नहीं करता है कि मन में कुछ संकोच हो, कुछ हो, और वो नाम जपने लगता है तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं, और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के गुरु जी एक मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्करों को मिटा देने वाली है। इस वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। अपने अपने हृदय में भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन कौन सा विशेष परिश्रम है? कौन सा विशेष क्या लग रहा है? ये बता रहे हैं कि भाई हमारा क्या जा रहा है? भगवान की पूजा करने में, भगवान का नाम जपने में हमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है। हमें क्या करना है? हम तो एसी चालू करके, फैन ऑन करके अच्छे से बैठ के आराम से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। हम तो अभी बस जूम खोल के भगवान का भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं। हमारे तो कितनी सारी फैसिलिटी मिली है। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। ये क्या बता रहे हैं? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं भगवान हमारे। और तो क्या अपने आत्मा ही है, और तो क्या अपने आत्मा ही है। हम सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा, हम अंश आत्मा। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम कितनी मूर्खता है। हम क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम जपना है, हमें इसीलिए जन्म मिला है, और हम क्या कर रहे हैं? अन्य सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे जैसे किसी को ज्यादा पैसे कमाने की चाह होती है, अगर हम पैसों का एग्जाम्पल ले तो मतलब वो ही चाह में क्या हो जाएगा? क्या होगा? जितनी पैसों की चाह होगी, हमें सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं मिलेगा, और ये हमारा टेम्परेरी सुख है, ये हमारे साथ तो जाएगा नहीं। यहाँ पे एक वो स्टोरी याद आ रही है सिकंदर की, कि सिकंदर ने इतने सारे राज्य जीते, सब कुछ किया। उसके बाद उसके साथ जो भी साथ में थे उनके, तो उन्होंने बोला कि अब तो तू मरने वाला है,
पर ये सब जीत तो लिया, अभी इसका करेगा क्या? इतने पैसे कमाए, सब कुछ किया, पर इसका क्या मतलब है? तो तब उसको जब समय खत्म हो चुका था, तब उसको ये ज्ञात हुआ कि मेरे को इसके लिए तो जन्म मिला ही नहीं था। तो उसने ऐसे बोला था कि भई अपने जब मैं मरूँ तो मेरे दोनों हाथ बाहर खुले छोड़ देना, फिर मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ। तो ये इ इस पे बात याद आ गई। कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति-भांति की विभूतियाँ, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं? इस मनुष्य को ये सब चीज़ें क्या क्या सुख दे सकती है? क्षणभंगुर यानी टेम्परेरी, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सब क्या सुख दे सकती है? स्वर्ग भी टेम्परेरी है, जहाँ तक आपके अच्छे कर्म होंगे, आप स्वर्ग में रहोगे, फिर वापस आपको नीचे ही फेंक दिया जाएगा। अगर आपने वहाँ पे भी सिर्फ ऐश किया, नाम नहीं जपा भगवान का तो। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं, जैसे मीन्स टेम्परेरी है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि लोग भी नाशवान और अपोक्षिक अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं। ये देखो बात आ गई यहाँ पे कि जो स्वर्ग है और ये सारी चीजें भी एक छोटे बड़े हैं, और ये यज्ञों से प्राप्त होने वाले, पर ये सब भी नाशवान है, ये सब भी सच नहीं है, ये सब भी टेम्परेरी है, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। कौन है निर्दोष? केवल परमात्मा है। न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। भगवान में न किसी ने दोष देखा है, न किसी ने सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का सिर्फ एक का ही हमें भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, जो ये मानता है कि हमें ये जीवन मिला है और ये इसी पे कर्म करता रहता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उससे तो वो प्राप्ति मिलेगी नहीं, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है। अच्छा, जैसे हम एग्जाम्पल लें, और निस्संदेह मिलता है। जैसे एग्जाम्पल है पैसों का, तो अगर हम पैसे कमा, तो हमारा खाली ध्यान ही एक ही उद्देश्य है कि हमें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो अगर हमें पैसे मिल भी रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उससे क्या होगा? उसका उल्टा परिणाम क्या मिलेगा? पैसे तो मिलेंगे, ठीक है, पर उसका उल्टा परिणाम ये होगा कि भाई हमारा जीवन, आधा टाइम हमारा, आधी उम्र हमारी निकल जाएगी। जो जो समय हमें भगवान की पूजा पाठ में लगाना चाहिए था, वो टाइम भी हमारा निकल जाएगा। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। दो ही उद्देश्य होते हैं कि हमें सुख मिले और हमसे दुख छूट जाए। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामनाओं के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया है। जिस शरीर के लिए हम सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, सब कुछ पाते हैं, वो शरीर ही हमारा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, हमारा शरीर ही हमारी बात कभी सुनता है क्या? हमारा शरीर ही हमारी बात नहीं सुनता है। अगर हम बोलेंगे हमारे बाल काले ही रहे, सफेद ना हो, तो होगा? नहीं होगा। हमारे नाखून नहीं बढ़े, तो ऐसा हो पॉसिबल है? हमारे नाखून भी बढ़ेंगे, हमारे बाल भी सफेद होंगे, हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ भी आएँगी, सब कुछ होगा। तो जब ये हमारा शरीर ही हमारी बात नहीं सुनता है, ये पराया है, तो हम क्यों इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, सारी झूठी बातों में लगे हैं। सियार कुत्तों का भोजन और सियार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, कभी मिलती हैं और कभी बिछड़ जाती है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले जब शरीर की ही यही दशा है, तो इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वाले तो
कहलाने वालों की तो बात ही क्या, हम कहते हैं ना ये हमारा है, ये हमारा है, तो उनकी तो बात ही क्या जब ये शरीर ही हमारा नहीं है। ये तुच्छ ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। ये सारी बातें हमारे शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनर्थ अनर्थ रूप ही आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? ये सारी वस्तुओं की क्या आवश्यकता है? भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसको इस संसार में स्वार्थ ही क्या। जैसे ही जब गर्भ में ही बच्चा आ जाता है, तब से ही वो सारे दुख कलेश भोगना चालू कर लेता है, और जब तक मरता नहीं है तब तक ये सब भोगता ही रहता है। तो ऐसे संसार में क्या स्वार्थ रखना? क्या मिलेगा ऐसे संसार में स्वार्थ रख के? यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है, और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है, और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मा स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित है, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। बिना उनकी इच्छा से कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारे चीजें जो है, धर्म, अर्थ, काम सब उन्हीं के आश्रित है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, अगर सारे लेबर हैं, लेबर काम कर रहे हैं और सुपरवाइजर भी काम कर सुपरवाइजर भी सारे लेबरों के जैसे 1000 लेबर है, तो उनके ऊपर एक एक सुपरवाइजर होता है। तो लेबर ज्यादा काम करता है कि सुपरवाइजर? लेबर ज्यादा काम करता है, राइट। और पर सैलरी किसकी ज्यादा होती है? सुपरवाइजर की। तो ये सारी चीजें मतलब ये सिखाती है हमें कि हमारे कर्म धर्म ये सारी चीजें हमारे कर्मों पे आधारित है। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बना हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष और गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। कोई भी क्यों ना हो, कोई यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, दैत्य हो, गंधर्व हो, कोई भी क्यों ना हो, पर जो अगर एक बार भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन करता है। जैसे भागवतम में भी एक कथा पहले हमने सुनी थी, गजराज हाथी की। तो भगवान ने उनको भी भगवान को उन्होंने पा लिया। तो कोई भी क्यों ना हो, पर वो अगर अच्छे से अनन्य भक्ति करता है, तो उसे भगवान जरूर मिलते हैं। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। ये सारी चीजें पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण होना, देवता होना या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न भले क्यों ना हो, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, ये सारी चीजें पर्याप्त नहीं है। क्या पर्याप्त है? अब देखो क्या पर्याप्त है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, प्रेम से निष्काम और अनन्य भक्ति करेंगे, तो उससे ही वो प्रसन्न होंगे। और सब तो विडंबन विडंबन मात्र है, यानी बाकी सारी चीजें विडंबन प्राप्त मीन्स प्रॉब्लमेटिक है बाकी सारी चीजें। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर
समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मुग्र और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि इतने सारे गोपालक थे, अहिर, पक्षी थे, मुग्र और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करें। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र और वस्तुओं में भगवान का दर्शन। हर जरे जरे में भगवान का दर्शन करना चाहिए, हर जगह। अब यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट आ रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी कुल के क्यों ना हो, कहीं कोई भी क्यों ना हो, पर आपने अगर भगवान की भक्ति करी तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। और दूसरी बात आती है कि भगवान ने किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की कि भाई ये ना इस कुल का है तो मैं इससे ज्यादा मैं जल्दी प्राप्त हो जाऊंगा या क्या, ऐसा कुछ भी भगवान ने पार्शलिटी नहीं की। भगवान के लिए सब कुछ सेम है। हर एक इंसान, हर एक पक्षी, प्राणी, हर कोई सब सेम है भगवान के लिए। और यहाँ पे जैसे ये बताया कि इस अध्याय से ये भी पता चला कि जो गर्भवती स्त्री भी जो अगर भगवान ये सारी कथाएं सुनती है, भगवान की भक्ति में रहती है, तो अंदर वो सारी जो अंदर बेबी होता है वो भी ये सारी चीजें सुनता है और समझता है। तो हमें इस टाइम में भी भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। और यहाँ पे एक गीता का श्लोक रिलेटेड था, अध्याय अध्याय 9वां, उसका 29वां श्लोक। उसमें बता रहे हैं भगवान के सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिये ये भजन्ति तु मामम भक्ता मयि ते तेषु च आपि अहम। इसका मीनिंग बताया यहाँ पे कि मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, मैं सबके लिए एक ही हूँ। परंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। कौन है मित्र भगवान का? जो उनकी भक्ति से उनकी सेवा करता है, उनके चरण कमलों में रहता है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। जो मुझ में स्थित रहता है मैं उसका भी मित्र हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी। भूल चुक माफ। क्या कह रही हो? गुरु जी हरे कृष्णा, भूल चुक माफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारे लिए। इस चैप्टर में कितना कुछ सीखने के लिए है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, 2-3 बातें बताई कि शरीर धोखेबाज है, बाल सफेद होते हैं, कैसे अभी बताया मोना माता जी ने, बाल सफेद हो जाते हैं, हम रोक नहीं पाते हैं, बीमारी आती है हम रोक नहीं पाते हैं। तो ये शरीर का दस्तूर है। शरीर में जो भी तकलीफें आनी है उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि ये शरीर हमारा है ही नहीं सगा। ये शरीर तो सिर्फ मिला है तो इससे हम अपना काम निकाल लें, काम निकाल लें। अगर हम गृहस्थी हैं, हम परिवार में हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, तो हमारा काम क्या है, हम उनकी सेवा भी करें और साथ में भगवान की भक्ति करके गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को पार कर ले। जैसा कि भागवत में भी कहा गया है कि गृहस्थ धर्म बहुत अच्छा है, ठीक है। और शरीर धोखेबाज है। ये शरीर हमारा नहीं तो क्या धन संपत्ति, पुरुष, स्त्री, ये क्या हमारे हो सकते हैं? ये भी हमारे नहीं है। हो सकते हैं नैना आंटी? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? अगर हमको बार बार कहावत आती है, कई बार बताया एग्जाम्पल, हमको सोने की नथनी पहनी होती है ना, तो पति भी पहले मरने के टाइम पे उसी को निकालता है, उसी को पहले निकालेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर नहीं हो तो देख लेना, कई कोई कोई लेडीज मरे, उसको पहना हुआ हो सोना, ज्वेलरी पहनी हुई हो, तो देख लेना उसके ससुराल वाले, उसके घर वाले पहले उसका सोना ही उतारेंगे। बिल्कुल फैक्ट बात है। अरे लेडीज को तो छोड़ो, जेंट्स भी पहने ना, तो जेंट्स का भी उतार देंगे। ऐसा नहीं कि जेंट्स को जाने देंगे, चल भाई तू ले जा, तूने कमाया, नहीं, इसका भी उतार देंगे कि भाई वो भी उतार देंगे, ठीक है।
और क्या था इसमें खास खास बातें, पैसे तो मिलेंगे पर उसका उल्टा विपरीत फल होगा। जो संसार में रहते हैं, जो सोचते पैसा ही सब कुछ है, जो पैसे को ही अहमियत देते हैं, तो वही बात बताई अभी मोना माता जी ने। पैसा आता है तो पैसे के बाद हम क्या करते हैं, गलत शौक गलत आदतें अपने आप लग जाती हैं, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उसका परिणाम उल्टा होता है। धन, स्त्री, पुरुष, पशु, पुत्री, पुत्र, खजाना क्या सुख दे सकते हैं। वाह वाह। भगवान का भजन छोड़ के भटकना कितनी मूर्खता है। राम राम। क्या आया इसमें, राम राम। कि जो लोग भगवान का भजन छोड़ के संसार में भटक रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारा वो कितने समय तक है भैया। ये शरीर, हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ये तो सोचो। अच्छा, आप मरोगे नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये चार चीजें तो आनी आनी है। क्या आप मरोगे नहीं। कोई ऐसा है जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। कोई ऐसा है जिसको बीमारी नहीं आएगी, कोई ऐसा है जिसका बचपन नहीं आया, कोई ऐसा है जिसका बुढ़ापा नहीं आएगा। हो सकता है कोई जवानी में चला जाए तो अलग बात है, नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग। तो रोग तो शरीर में आना ही आना है, बुढ़ापा आना ही आना है। ठीक है, जब तक हमारी उम्र है 70-80 साल, 60 साल, जितनी भी उम्र है वहां तक जब तक हम जीते हैं तो ये आना ही है। लेकिन रोग भी आना है, रोग के साथ में भगवान ने साफ कह दिया, खुद ही कह दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान का भजन छोड़ के भटकना कितनी मूर्खता है। जैसे कि ना, काफी लोग क्या करते हैं, सत्संग को अहमियत ना देके बाकी चीजों को, संसारी चीजों को अहमियत देते हैं, और वो सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। पर रियल में वो सुखी नहीं है। वो दिखाते हैं, आपको दिख जाएगा, आपको आसपास में दिखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग। नैना आंटी, आपको देखेंगे कि मेरे बच्चे तो जाते हैं बाहर घूमने, एंजॉय करते हैं, पार्टियां करते हैं, मैं घर में बैठी हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरी टांगे जवाब देगी नहीं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपना, उनको जो उम्र मिली है, दूसरे संसारियों को जो उम्र मिली है, वो अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। आप असली उम्र को अब जी रहे हो। कि एक मंदिर था, एक गांव था, उसमें एक मंदिर था, वहां पर एक आदमी गया तो देखता है कि मैं यहाँ पे शिफ्टिंग होने की सोच रहा हूँ, जैसे अभी हम लोग सोच रहे हैं फुलेरा में शिफ्ट होने के लिए। तो वो आदमी क्या करता है, देखता है कि भाई हमको है ना शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट होना है तो एक गांव में जाता है, तो वहां पे मंदिर के बाहर एक रजिस्टर पड़ा होता है, वहां पे लिखा होता है इस गांव में लोगों की उम्र कितनी है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। आवाज आ रही है ना, इतनी उम्र है। तो इतनी उम्र क्यों है, तो फिर बोला यार यहाँ पर तो इतनी छोटी उम्र वाले लोग मर जाते हैं, हम तो नहीं रहेंगे। तो फिर किसी ने समझाया, बोले अरे गधे देख तो सही, यहाँ पे बुड्ढे बुड्ढे भी तो रह रहे हैं, तो तू समझ तो सही बात क्यों लिखा है ऐसा। तो बोले क्यों लिखा है, बोले असली उम्र इन्होंने ये जी है, जो भक्तिमय जीवन जिया है, जो भक्ति करी है, असली उम्र ये जी है, बाकी तो व्यर्थ किया है। बाकी तो संसार हमने व्यर्थ किया। हमारी उम्र 30 साल हो गई, 35 साल हो गई, हमने 20 साल फालतू गवा दिए, 25 साल फालतू गवा दिए। अब असली उम्र तो हम, असली लाभ तो जिस मकसद से हमारा जन्म हुआ है, उस मकसद से तो हम अब जी रहे हैं। भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम, इसमें एक लाइन है, भगवान का भजन करने में कौन सा परिश्रम। मोना ने बोला जूम खोला और बैठ गए, और कितना सरल है, कौन सा परिश्रम है, कितना। नैना आंटी, माइक खोलो आपका, माइक खोलो। जी, कितने महीने हो गए आपको जुड़ के सत्संग में। हो गए 8-9 महीने तो हो गए। 8-9 महीने। 8-9 महीने में कितनी फीस दी है आपने, कितना चार्ज दिया है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पाया ही पाया है। झूठ तो नहीं बोलिए, 500 ग्राम महीना तो नहीं दिया आपने फीस, आपसे लिया है किसी ने। रीना माता जी ने तो नहीं मैसेज करके ले लिया आपसे। लाखों द्राम लिए हैं उल्टा है, लाखों द्राम का उल्टा, लाखों लाखों का फायदा कमाया, असली स्पिरिचुअल कमाई करके क्या जा रहा है। कौन सा परिश्रम है भक्ति करने में। बाकी तो सारे काम करते हैं हम, बाकी तो सारे काम करते हैं ना। घूमने जाना है तो घूमने जाते हैं, मूवी में जाना है तो मूवी में जाते हैं, फ्रेंड से मिलना है तो फ्रेंड से मिलने जाते हैं, पिक्चर देखने जाना है पिक्चर में जाते हैं, मम्मी के पास जाना है तो मम्मी के पास जाते हैं, आबू धाबी जाना है तो आबू धाबी जाते हैं। जाती हो ना, कहीं भी जाते हैं हम। वो सारे काम तो हम नहीं छोड़ते। तो भगवान की भक्ति करने में क्या क्या बुराई है भाई। भगवान की भक्ति करने में कौन सा परिश्रम, क्या है, बैठे बैठे हुए। लेकिन एक चीज याद रखनी है सबको, भगवान की भक्ति में आप लगते ही भगवान आपके प्रॉब्लम्स को सूली से कंडा कर देते, जो कल देवीदास ने बोला। और ये दयाल जी हमारे सामने एग्जाम्पल है। दयाल जी को 5 से 6 दिन हुए सत्संग में जुड़े हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और इनको एक माइनर अटैक आ गया। आप समझते हो कब आया, सत्संग में जुड़ने के बाद। यानी ये, इसका मतलब ये नेगेटिव भी ले सकते हैं, अरे यार मैं भक्ति में जुड़ा तो मेरे साथ बुरा हो गया, नहीं। यहाँ पर बड़ी घटना होने वाली थी, पर आप उससे पहले, समय से पहले भगवान से जुड़ गए, तो भगवान ने आपको वो माइनर में, छोटे में निपटा दिया, आपको थोड़े में निपटा दिया। उसके बाद भी इनकी श्रद्धा ऐसी है कि हॉस्पिटल से भी ऑनलाइन बैठे हुए थे।
समझे आप? ऑनलाइन बैठे हुए थे। अब इनको क्या है, बच्चे भी हैं, बेटे बहू भी होंगे, सारा पूरा परिवार होगा, क्या जरूरत पड़ी इनको भक्ति करने की? लेकिन आखिर इनको समझ में आ गई कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है भक्ति है। अब मैं वो राम की कमाई कर लूं। नाम नोटों की कमाई तो कर ली, जवानी में कमा लिए, जब कमा लिए, अब सत्संग मिल गया है, कोरोना ने भी बहुत कुछ सिखाया लोगों को, तो अब मिल गया, तो अब मैं ये असली कमाई कर लूं, और वो कर रहे हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, अनन्य प्रेम। अब इसमें एक बात बताई मोना माता ने, अनन्य प्रेम, सिर्फ एक कृष्ण को प्रेम करो। हम किसको प्रेम करते हैं? किसको प्रेम करते हैं? सबसे पहले हम प्रेम करते हैं अपने शरीर को, आई एम समथिंग। दूसरा प्रेम करते हैं अपने पति को, पत्नी को, फिर बच्चों को, उसके बाद परिवार को, उसके बाद घर को, खाली मकान को। खाली मकान तो छोड़ो, हम अपनी ड्रेस को भी प्रेम करते हैं। हम अपनी ड्रेस भी किसी दूसरे को नहीं देते हैं। देते हैं? कोई बोले अरे यार ये ड्रेस अच्छी लग रही है मुझे दे दे, हम नहीं दे पाते हैं। एक दिन के लिए तो शायद दे देगी, जवान लड़की होगी तो दूसरी को दे देगी, सहेली सहेली को, पर वैसे कोई लेने के लिए मांगे तो नहीं देते हम। हमें अपनी ड्रेस से भी इतना मोह रहता है, हर एक एक चीज से हमको मोह है, तो हम उसमें मोह करते हैं। हमें किसमें मोह करना है? अनन्य भक्ति करनी है। और अनन्य भक्ति कैसे? सिर्फ हमारा मोह कृष्ण में हो, बाकी जो भी छूट रहा है, जो भी जा रहा है, वो सारा का सारा छूट नहीं है। गा रहे हैं, पूरा दिन गा रहे हैं, तन मन धन सब है तेरा, सब भगवान का है, तो फिर तुम्हें काहे की टेंशन भाई? तन में कुछ आया, रोग आया, कोई बात नहीं, भगवान तेरी मर्जी है, तुझे मैं अर्पण कर चुकी हूँ शरीर। धन चला गया, भगवान मैं तुझे अर्पण कर चुकी हूँ। अभी क्या हालत है दुबई की, देखो कितने लोगों के पास कोरोना में जॉब नहीं है, कितनी परेशानियां हैं। 6-6 महीने हो गए लोग बैठे हुए घरों में, 9-9 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, लोगों के पास नहीं है, लोग दुकानें बंद करके चले गए। लेकिन जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका फिर भी सूली में से कंडा हो रहा है, बड़ी परेशानी छोटे में निपट रही है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हर्षिता इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देती है, हर्षिता के साथ प्रैक्टिकल ये बातें होती हैं और खुद बताती है। अच्छा, अब क्या हुआ? जो राक्षस योनि में थे, राक्षस योनि में कौन थे? प्रहलाद का जन्म हुआ ना दैत्यों के कुल में। प्रहलाद का हुआ, ज्ञान किसको दे रहे हैं? दैत्यों को ही, दैत्यों के बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ प्रहलाद को कितनी तकलीफ आई? पहाड़ से ऊपर उठा के फेंक दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया, समुन्द्र में डुबवा दिया, है कितना कुछ करवाया। अभी तो पूरा याद नहीं है, याद नहीं आ रहा कितना कुछ करवाया। अरे उनको छोड़ो, भीष्म पितामह को देखो, भीष्म पितामह को कितनी हुई, कितनी हुई। अरे उनको छोड़ो, कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण ने कहाँ पे जन्म लिया? जेल में जन्म लिया। तुमने तो जेल में नहीं लिया, तुमने तो एसी में लिया है, जेल में तो नहीं लिया है। एसी में नहीं लिया होगा तो कहीं घर में तो लिया होगा, हॉस्पिटल में तो लिया होगा, जेल में तो नहीं लिया है। कृष्ण ने तो वहां लिया। 14 साल वनवास में चले गए राम जी, आपको भेज दे, आपको भेज दे 14 महीने के लिए जेल, रह नहीं पाओगे 14 महीने भी। 14 साल रहे हैं कहाँ पर? जंगलों में, जहाँ पे सांप बिच्छू कांटे पता नहीं क्या क्या नहीं था वहां पर, बालू शेर चीते क्या क्या नहीं था, थे ना, होते हैं ना, जंगलों में घूमे वो तो। 14 साल तो उन्होंने कितने परिश्रम किए। लेकिन आज राम को पूजा जाता है, आज कृष्ण को पूजा जाता है, आज प्रहलाद को पूजा जाता है। कोई पूछता है ना कश्यपु को? कोई पूजा करता है उसकी? कोई रावण की पूजा करता है? रावण के पास सब था, सोने की लंका थी, मैं लंकापति रावण, सोने की लंका थी, इतना पैसा था भरपूर। कोई पूछता है उसको? पूजा करते हैं फुलेरा वाले? फुलेरा में कोई ऐसा दिखता है सारिका जी आपको जो रावण की पूजा करता हो? नहीं, हंस रही है। नहीं, नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिलता, दुबई में भी नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सोने की लंका काम नहीं आने वाली। पैसा धन दौलत क्या नहीं था रावण के पास? आए पूरा राजा था, किंग था। कृष्ण तो फिर भी जेल में पैदा हुआ। कृष्ण तो, राम ने तो 14 साल वनवास झेला, राजा होने के बाद भी कठिन तपस्या करी, गुरु की शरण ली, वशिष्ठ गुरु को बनाया, इतनी तपस्या करी, उसके बाद आज भगवान होके पूजे जाते हैं, है ना? तो इसलिए रावण नहीं पूजा जाता है। तो इस चीज में धोखे में मत रहना कि ना पैसे वाले लोग कुछ सुखी रहते हैं, नहीं, जो भगवान की भक्ति में रहते हैं सुखी वही है। और लक्ष्य हमारा एक ही है, हमें पार होना है। हमें किसी को यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये एक के लिए नहीं बता रहे, यहाँ पर सबके लिए बता रहे हैं। हमारा लक्ष्य, कोई भी अपने ऊपर इसको लेना भी है तो नेगेटिव में मत लो, लेना भी है तो पॉजिटिव में लो, नहीं तो एक अपने ऊपर अकेले के ऊपर मत लो। ये सबके लिए बात चल रही है। व्हाट इज माई टारगेट, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन, वेयर आई विल गो आफ्टर दिस बॉडी। इस शरीर के बाद, इस इधर मृत्यु होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा लक्ष्य वो होना चाहिए। मेरा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बैंक में 50 करोड़ पड़े हो, मेरे बच्चे बैठ के खाएं। कौन से बच्चे? तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाए, तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाए पड़ोसी किसी गरीब के घर में, काम वाली बाई के घर में, और वो आ जाओ, तुम्हें होश आ जाए, तुम्हें भगवान वो नजर दे दे, नजरिया, बोले कि अरे यार तू उसका बेटा था, जाके बोलो उसको कि मैं तेरा बाप था पिछले जन्म में, तो वो देगा क्या 50 करोड़?
नहीं देगा भैया, वो पूछेगा भी नहीं, बोलेगा ये काम वाली बाई है ना, इसको सेट करके आइए, सिखा के आइए मेरे पापा क्या क्या करते थे, तो ये साला वैसी ही भाषा बोल रहा है, सीधा ऐसे ही बोलेगी। राइट है कि नहीं है? 1 रुपया भी नहीं देगा वो सगा बेटा भी, अगर हमारी मृत्यु होने के बाद दूसरा जन्म मिल जाए तो इसलिए इन चीजों में पढ़ो। परिवार है, परिवार को चलाना है, शादी करिए तो ठीक है, परिवार चलाना है, बट लेकिन हमें अपनी साथ में भक्ति करते हुए मुक्ति लेनी है। अब भक्ति कर रही है, क्या कह रहे हो हरिशंकर? हाथ हिला रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है ना? हरिशंकर आप दोबारा से लॉग इन लॉग आउट करो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि हम परिवार में भी रहें। अब जैसे ये है, काफी लोग ऐसे हैं, काफी लोग क्या होता है, घर की औरतें भक्ति करती हैं, ज्यादातर पुरुष नहीं कर पाते क्योंकि वो काम धंधे वाले होते हैं, तो औरतें ज्यादा करती हैं। तो लेकिन कहते हैं कि घर में एक जना भी भक्ति करता है तो पूरा कुल खानदान तर जाता है, उसका पूरा कुल खानदान का नारायण कवच बना रहता है, सेफ्टी बनी रहती है ना। तो भगवान की आराधना, कथा वार्ता, भगवान में श्रद्धा, जो मिले भगवान को समर्पित, महात्माओं का संग, श्रेष्ठ आय, गुरु की सेवा, प्रेम पूर्वक, बुद्धि वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां थी सारी बुद्धि की, कि बुद्धि की वृत्तियां क्या, प्रवाह बंद कर देने का श्रेष्ठ उपाय था। क्या उपाय था? गुरु की सेवा करो, प्रेम पूर्वक, जो मिले भगवान को समर्पित करो, महात्माओं का संग करो, भगवान की आराधना करो, कथा वार्ता करो, भगवान में श्रद्धा करो। इतनी सारी चीजें बताई किसको? बुद्धि की वृत्तियों को। क्यों? हमारी बुद्धि बहुत चंचल है ना, हमको फंसाती रहती है, संसारी चीजों में बहुत उलझाती है। सच में बुद्धि की वृत्तियां कितनी होती है बताओ, इसमें बताई गई कितनी थी? कोई बता सकता है नंबर? जी रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी, बुद्धि की अनुभूति, एक सेकेंड, 2 तरह की होती है प्रभु जी, स्थावर और जंगम, राइट? नो? यस जानवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको। आपने एनिमी ऑफ बुद्धि पूछा था, बुद्धि की वृत्तियां इसमें बताई थी। यानी एनिमीज। वृत्ति को क्या कहेंगे? वृत्ति को क्या कहेंगे? पता नहीं क्या कहेंगे प्रभु जी, प्रकार तो नहीं होता बुद्धि की वृत्तियां? जी। प्रकार आबा माता। 3 है प्रभु जी। 3 है, कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। वेरी गुड। 3 थी बुद्धि की वृत्तियां, ये 3 बताई थी, है ना? बुद्धि की वृत्तियां 3, और 3 गुण थे। 3 गुण थे और 3 गुण के विकार थे। कितने विकार थे? 3 गुण कौन से थे? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सबको मालूम है, ठीक है। उसके विकार थे, कितने विकार थे और कौन कौन से थे? किसी ने सुना? किसी ने हाथ ऊपर कर रहे हो, सही जवाब भी तो बताओ। बताए? ठीक है बताओ, फुलेरा वाले बता रहे हैं। हरे कृष्ण। 6 विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। अगेन रॉन्ग, अगेन गलत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने ट्राई तो किया जी। आबा जी का ही हाथ ऊपर है बस जी। जो 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन और एक और, तो कुल मिला के 12, 5 और 5 10 और 12, क्योंकि वो टोटल 27 होते थे उसमें आत्म तत्व में। तो उसमें से कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि, ऐसे कुछ है। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के नीचे जो टैग्ड है वो चार्ट में, तो ये है उसके विकार। तो मतलब 12 हो गई आपके हिसाब से, ऐसा? मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आते, लेकिन ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो पक्की है, तो वो हो गई 10। और उसके अलावा ऐसा लगता है कि मन और बुद्धि हो सकती है, 100% श्योर नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड। और ये हर्षिता आपने लिखा है 11, ये 11 गलत है जवाब जी। जी बोलो, बोलो जी, बोलो बोलो, फुलेरा वालों बोलो, दो हाथ। सॉरी, इसमें है जन्म,
अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, 6 भाव विकार। ये और प्रभु जी 6 हो गए ना, 6। तीसरी बार, वेरी गुड वेरी गुड। हरिशंकर लिख रहे हैं 17, 17 भी गलत है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण थे, साथ में पूरी लाइन थी। यस बताओ नैना आंटी, आज नाम रोशन कर दो दुबई वालों का, कसम से। 16 थी। वेरी गुड। 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 इंद्रियां। 16 थे, 16 विकार थे। वेरी गुड नैना आंटी, आपने नाम रोशन कर दिया दुबई वालों का। शाबाशी दो अपनी पीठ पे, हमारी तरफ से शाबाशी दो, ऐसे अपनी पीठ पे। वेरी गुड वेरी गुड। हाय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पता है क्यों पूछ रहे हैं, ताकि आप जिसने नहीं भी लिखा हो वो करेक्शन भी कर लो। जी बता रही है मोना माता जी, 16 कौन सी थी, जी बताओ। गुरुजी 10 इंद्रियां थी, 5 ज्ञान, 5 कर्म, 1 मन और 5 महाभूत। 5 महाभूत, 16 विकार थे। वेरी गुड, 16। लिख लो, ठीक है, इसलिए तो पूछ रहे हैं ताकि आप लिख लो, आपको सबको याद रहे ना। 16 विकार थे, वेरी गुड। हालांकि नीचे से भी 16 आया, हाँ मोना का भी आया, आबा का भी आया, 16। ओके, तो बहुत बढ़िया। वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश, ये आप बोल रही थी ना। 6 भाव विकार शरीर में रहते हैं, है ना, ये कह रही थी भाव विकार, ये भाव विकार थे। इसका आंसर पहले ही आ गया, हमने पूछा 16 विकार। चलो बहुत अच्छा, चलो आपको एडवांस में बधाई, आपने पहले ही जवाब दे दिया उसका, बहुत बहुत उसके लिए आपको थैंक यू। पिता तपस्या करने गया था, प्रहलाद का कहां पर गया था? अब नहीं खोल तुम दोनों को माइक। प्रभु जी अब सरल है इसलिए नहीं बोल रहे, अब सरल है इसलिए नहीं बोल रहे। वृंदाचल में प्रभु जी। कहाँ पर? वृंदाचल, वृंदाचल नहीं मंदाचल, मंदाचल। मंदाचल, अब करेक्ट बोला, वेरी गुड। बचेगा ही नहीं तो फिर जाता फुलेरा पे क्वेश्चन, पता है। वेरी गुड है। अच्छा ये जो अपना क्या नाम है, प्रहलाद जो थे, प्रहलाद की जो पिता थे, वो मंदराचल पर्वत पे गए तपस्या करने, तो उसकी बीवी का नाम क्या था? प्रहलाद की पापा की बीवी का नाम? नैना आंटी का भी हाथ ऊपर है, पूछें क्या? और कोई नया? दयाल जी, सारिका जी, और कोई? चलो वीना जी, चलो बताओ। प्रभु जी कयादू। वेरी गुड ना, इज्जत रख ली फुलेरा वालों की। अच्छा एक क्वेश्चन और, चैप्टर का नाम क्या था, अध्याय का नाम? नैना आंटी, फुलेरा और विद्या जी, 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नैना आंटी आप बताओ, नैना आंटी बताओ। प्रहलाद द्वारा माता गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। सैल्यूट आपको, सैल्यूट, वेरी गुड। ये लिखना शुरू किया, फायदा मिल रहा है ना, लिखना शुरू किया, फायदा मिल रहा है, आपकी मेमोरी तेज हो रही है। 16 विकार बता दिए, बताओ। ये तो चलो चैप्टर का नाम तो चलो याद नहीं रहेगा, 16 विकार बता दिए, अब दिमाग में घुस गए होंगे 16 विकार। अब बताना कौन से थे 16 विकार दोबारा, अभी मोना ने बताया ना, बताओ। 10 इंद्रियां थी, 1 मन था, 5 पंचाभूत। वेरी गुड निरंती, याद हो गया ना, ऐसे याद होगा ना जब हम ये क्वेश्चन आंसर इसलिए तो करते ताकि याद हो जाए, जिसको पता हो आंसर वो दे दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत अच्छा अध्याय था, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सिखाने के लिए अध्याय था। सारे क्वेश्चन चल रहे थे ना मन में, जितने हैं, इवन की कमल के मन में भी चल रहे थे, वो सबका आंसर इसमें है। और जिसके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हो संसार से रिलेटेड, उसके सारे आंसर इसमें थे। कल ध्यान रखना, कल सूर्य को जल जरूर चढ़ाना। सप्तमी है, रविवार सप्तमी आज है, कल सुबह सूर्योदय तक है, सुबह का जप करना, फायदा बहुत मिलेगा, ठीक है, मिस मत करना। सारिका जी को भी लिंक भेज देना, फुलेरा वालों तो इनको भी भेज देना, अगर आए तो सुबह 7 बजे, 7 से 7:30 आ जाए। दूसरा लिंक होता है, ये वाला नहीं होता है। तो बाकी जो लोग भी हैं तो वो लोग उससे, उन सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, अपने ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर मत करो, अपने ऊपर कृपा करो, अपना भला करो, अपना उद्धार करो। टाइम इज वेरी शॉर्ट।
जीवन बहुत कम है, बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म है, तो लाभ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। जूम भी बंद हो जाएगा, आपको बता दें 1 जनवरी से जूम भी बंद हो जाएगा, ठीक है। जूम भी लगभग बंद हो जाएगा, सिर्फ कोविड में जूम मिला हुआ है, शायद 1 जनवरी से जहां तक चांस है, जहां तक सुनने को मिल रहा बंद हो जाएगा। तो जितना फायदा मिलता है, जितना लाभ मिलता है, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, फेसबुक में भी सुन सकते हो, पर उतना लाभ नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सुनने से, फेसबुक पे सुनने से लाभ नहीं मिलेगा जितना ये 2 वे वाला सुन रहे हो ना, इधर ही मन में सवाल हो, इधर ही जवाब हो, खुद बात कर रहे हो, खुद साथ में जब कर रहे हो, ये 2 वे में ज्यादा फायदा मिलता है। जब हम पूरा फैसिलिटी है ना, हम बात कर सकते हैं, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन है हम कर सकते हैं, हमको क्लास करने का मौका मिल रहा है। आज मोना माता ने क्लास करी तो कितनी बार पढ़ा होगा बताओ, 3-4 बार तो पढ़ा होगा कम से कम, पढ़ा उसको बार बार, उसकी लाइनें समझी, उसको अलग से लिखा। तो ये क्या है, ये 2 वे है तो ज्यादा फायदा देगा। जूम बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब जिंदाबाद है, फेसबुक जिंदाबाद है, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। वो फ्राइडे को सत्संग होता था मोना के घर पे, और रीना माता जी लिख देती थी हरे कृष्णा टू ऑल, तो बस वो हरे कृष्णा आता था उतना ही। अब वो देख रही है नहीं देख रही है, क्या कर रही है, सुन रही है नहीं सुन रही है, या हमारा नेट बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि वो 1 वे था। लेकिन यहाँ पे कैसे 2 वे है। अभी हरिशंकर ने क्या किया, आवाज नहीं आ रही थी उनको, ऐसे हाथ हिला दिया, हेलो हेलो, आवाज नहीं अच्छे, तुरंत हाथ हिला दिया, तो पता चल गया इनको आवाज नहीं आ रही है, और सही भी हो गई, आवाज खोली तो, है ना। इसलिए 2 वे का ये फायदा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका, जितना समय है उसका लाभ ले लो। थैंक यू मोना माता जी, थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि सबको।